हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे क्या, हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़े थे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि से हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन आयन। वहाँ बताए थे कि से कार्बन आयन में आपका क्या, जब कंजुगेशन में होगा तभी वहां पे क्या होगा, आपका हाइपर कंजुगेशन होगा। अदरवाइज मतलब जो निगेटिव चार्ज है ना, वो आपका कंजुगेशन में होगा तभी वहां पे हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज फिर वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है ना। अगर वहां पे अगर सिर्फ डायरेक्ट है तो वहां पे नहीं लगेगा, मतलब sp3 तो वहां पे नहीं लगेगा। ठीक है ना। जिस कार्बन आइटम पे निगेटिव चार्ज है ना, उस कार्बन आइटम की, उस कार्बन आइटम में जो निगेटिव चार्ज है, वो उस कार्बन आइटम का क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तब वहां पे हो सकता है, संभव है वहां पे। क्लियर यहां तक। फिर हम पढ़े थे कि स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। सब के सब क्या है, नंबर ऑफ अल्फा एच से ही क्या है, स्टेबल हो रहे हैं। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा और वो उतना ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल होगा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग पढ़े थे कि इंडक्टिव इफेक्ट में कि प्लस आई होता है माइनस आई होता है, उसी तरह यहाँ भी क्या होगा आपका कि प्लस एच होगा माइनस एच होगा। ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन भी क्या है, यहाँ पे दो तरह का होता है, एक प्लस एच, क्या होता है माइनस एच। देखिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, एक आपका प्लस एच, क्या होगा आपका माइनस एच। ठीक है ना। तो प्लस एच क्या करेगा आपका कि व्हिच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए CH3, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इंक्रीज कर रहा है। अरे बात समझ में। और माइनस एच क्या होगा, माइनस एच जो क्या करेगा, which decreases the इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिए थे क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं, सपोज करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या लगाएगा आपका, प्लस एच इफेक्ट लगाएगा। कैसे, ये क्या करेगा कि इस सिस्टम में, ठीक है ना, क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इस सिस्टम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा बाय डोनेटिंग इट्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। देखे थे यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका CH H H CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अरे बात समझ में। फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या होगा आपका हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, यहां तक, यहां पे क्या होगा आपका हाइपर कंजुगेशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अब माइनस एच के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, बताऊंगा वहां पे इसे कौन सा ग्रुप है जो माइनस एच शो करेगा और कैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, देखते हैं हम लोग आगे वहां पे। तो अभी के लिए बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्लस एच में क्या होगा, आपका CH3 ग्रुप होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्लस एच का ऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस एच ग्रुप। ठीक है ना। CH3 CH2D CHD2 CD3 CD2T CD T2 एंड CT3। ये प्लस एच का ऑर्डर है। हम इसी का प्लस आई का ऑर्डर लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 सब बताया हुआ है, CH2D
CH_D2 CD3 CD2T CD T2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CT3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, CT बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप लोगों को तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पता ही होगा, बताया थी सब हम लोग, इंडक्टिव फैक्ट बताए हुए हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा CD बॉन्ड से, और CD बॉन्ड वीक बॉन्ड होगा किससे, CT बॉन्ड से। और हम लोग देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में तो CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। बताइए ये वाला बॉन्ड क्या आसानी से ब्रेक कर पाएगा, और ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्लस H इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3 का प्लस H इफेक्ट ज्यादा होगा, फिर CH2D का, फिर CH_D2 का, फिर CD3 का, फिर CD_T2 का, CD2T का, फिर CD_T2 का, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट में CT3 का। लेकिन यहीं पे प्लस I का ऑर्डर क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। इसका सबसे कम हो जाएगा CH3 का, ये प्लस I कम शो करता है, फिर इसका इसे बताया हुआ है किसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में बताया हुआ है ऐसा चीज, चेक कीजिए इसको। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो बात करें यहाँ पे -H का, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो -H होगा ना, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट इज शोन बाई CH3, जहाँ पे X क्या है आपका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। इट इज शोन बाई CH3 के, CH3 यहाँ पे क्या होगा, -H शो करेगा, जहाँ पे X क्या है आपका, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब है, ठीक है ना। अब देखिए जानता हूँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि -H इन अल्कीन, -H इन अल्कीन, देखिए जानता हूँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे जो X है वो क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये सब क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वहां पे CH में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ पे ज्यादातर शिफ्टेड होगा, X की तरफ शिफ्टेड होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि तो ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, X पे यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज X, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बनेगा, ये भी होगा, एक और बनेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर, क्या होगा यहाँ पे, X पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, X पे निगेटिव चार्ज कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि -H ऑन अल्कीन देखें यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, -H ऑन कार्बोकेटायन, ठीक है, -H ऑन कार्बोकेटायन। देखिए यहाँ पे आप ही सोच के बताइए, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन पे -H लग पाएगा क्या, सोचिए आप ही। CH CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन तो भेजने वाला है नहीं इसके पास में,
और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो माइनस एच ऑन कार्बोकेटायन, ठीक है ना, नो माइनस एच ऑन कार्बोकेटायन। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं माइनस एच ऑन फ्री रेडिकल, तो यहां भी क्या बोल देना है कि नो माइनस एच ऑन फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां क्या बोल देंगे कि नो माइनस एच ऑन फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब यहां बात समझ आ रहा है किसके बारे में, माइनस एच ऑन कार्बन एनायन, माइनस एच ऑन कार्बन एनायन, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये भी क्या आपका sp3 है, ये भी क्या आपका sp3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि नो माइनस एच, क्योंकि sp3 का ओवरलैपिंग हम लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट होगा तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग क्या, नो हाइपर कंजुगेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जब यही निगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है, आपका कंजुगेशन में प्रेजेंट है। अब देखिए ध्यान से, इफ निगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन, अब यहां पे निगेटिव चार्ज क्या है आपका, कंजुगेशन में है, तो CH2 पे निगेटिव चार्ज है और यहां पे क्या है CH3, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अल्किन में देखा था जस्ट अल्किन में कि होता है माइनस एच होता है अल्किन के अंदर, ये क्या होगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड C X और यहाँ पे क्या आ जाएगा X पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो पता ही है आप लोगों को। रेजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, इधर में X है, इधर में X और यहाँ पे क्या है आपका X पे निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो हम जानते हैं कि ये जो निगेटिव चार्ज होता है वो किस में होता है, प्योर P में। किस में होता है ये, प्योर P में। और इस कार्बन का क्या होगा हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp2 होगा। देखिए यहाँ पे ये प्योर P में है और ये जो पॉजिटिव है वो भी किस में है, प्योर P में है। और PP का ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो CH3 है ना, CH3 स्टेबलाइज द कार्बन एनायन इफ इट इज इन कंजुगेशन। कभी कहते हैं यहाँ तक, बट यहाँ पे क्या लगेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ध्यान रखना है, इसका क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगेगा CH3 का, ठीक है ना। अगर वो माइनस एच नहीं शो कर पाता है तो वहां पे क्या शो करेगा, वो माइनस एच शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बन एनायन देखे थे क्या, प्लस एच देखे थे, याद है, CH2 माइनस, CH2 पे माइनस। तो यहाँ पे देखे थे कि प्लस एच तो नहीं होता है, लेकिन ये क्या शो कर सकता है, प्लस आई तो शो कर सकता है ना, प्लस आई शो कर सकता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान रखना कि अगर निगेटिव चार्ज, ठीक है, प्योर P में है, मतलब ये निगेटिव चार्ज क्या है, कंजुगेशन में। देखिए ध्यान से, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है ना, कंजुगेशन में होगा तो यहाँ पे CH से क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसके ऊपर। किसके ऊपर, निगेटिव चार्ज के ऊपर माइनस एच का इफेक्ट लगेगा। और ये जो CH3 है ना, ये क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा, किसको, निगेटिव चार्ज को। इलेक्ट्रॉन खींच कर, देखिए जानते X पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? मतलब वहां का जो निगेटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया ना, बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब क्या हो गया, स्टेबल हो गया, जाहिर सी बात है वहां पे। तो दिक्कत यहाँ तक नोट कीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बाबू कि इफ negative charge is in conjugation, if negative charge is in conjugation, ठीक है ना, then minus H effect of CH3 is considered। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग -H देख लिए कार्बोकेटायन में, फिर रेडिकल में, फिर से अल्कीन में, फिर कार्बोनायन में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, -H का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका CF3 CCl3 CBr3 एंड CI3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो CF3 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा आपका CF3 का -H क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए क्या कि CI3 का। सोचिए ध्यान से, बॉन्ड ब्रेक करना है ना, जैसे हम वहां पे देखे थे CH3 CD3 में देखे थे ना, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, और जो वीक बॉन्ड होगा वो जल्दी से ब्रेक कर जाएगा। तो बताइए यहाँ पे CF CCl CBr एंड CI, बताइए यहाँ पे किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। CF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, फिर CCl बॉन्ड, फिर CBr, फिर क्या होगा CI। तो CI बॉन्ड क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा, इसका मतलब क्या, जल्दी से टूटेगा, मतलब जल्दी से क्या करेगा, वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि CI3 का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर CBr3 का, फिर CCl3 का, फिर CF3 का। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो CF3 होता है ना, CF3 विल नॉट शो -H ड्यू टू strong CF bond strength, ठीक है ना। CF बॉन्ड जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये CF3 जो होता है ना वो -H शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सिर्फ शो करने वाला कौन होता है, CCl3 शो करता है, CBr3 CI3 भी शो नहीं करता है -H। क्यों नहीं करता है, देखिए यहाँ पे CBr3 एंड CI3 will also will not show -H इफेक्ट, ठीक है, ये भी शो नहीं करता है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या, बहुत ही कम है। कैसे, देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था, यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना कि वो जल्दी से ब्रेक ही नहीं करता है, ठीक है ना। CBr3 CI3 इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है बहुत ही कम है। अगर सोचिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो I या Br की तरह बहुत कम आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे CBr बॉन्ड है या यहाँ पे CI बॉन्ड है, यहाँ पे जानते हैं इसका 2.5 इसका होता है 2.8, 2.5 2.4, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। 0.3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना,
ठीक है ना, वो Br की तरफ बहुत कम होगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो Br की तरफ क्या होगा, बहुत कम शिफ्टेड होगा। ये बहुत ज्यादा हाईली पोलर बॉन्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा हाईली पोलर बॉन्ड नहीं है। ये भी आपका सी आई बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाईली पोलर बॉन्ड नहीं है। और हाइपर कंजुगेशन जो होता है ना वो पोलर बॉन्ड शो करता है आपका। कौन सा बॉन्ड शो करता है आपका, पोलर बॉन्ड शो करता है, हाईली पोलर बॉन्ड। तो ये जो दोनों के दोनों है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि लेस पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब जो बॉन्ड का जो नेचर है, ठीक है ना, बहुत ही कम पोलर है। जो पोलर नेचर बहुत ही क्या है आपका, कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे CBr या CI बॉन्ड जो होता है ना वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा आपका, CCl3 शो करेगा। अगर मान लेते क्वेश्चन में दे दिया है CBr CI3 CF3, तो हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए चलना है। मतलब वो तो नहीं देगा, लेकिन मान लेते हैं कि दे दिया। अब जैसे आपका सवाल है कि सर दे दिया तो क्या करेंगे हम, दे दिया तो यही ऑर्डर लेके चलना है आपको। लेकिन वो क्या करता, लेकिन क्या होता है कि CCl3 शो करता है -H इफेक्ट, ये सब शो नहीं करता। CF3 क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे CF बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक ही नहीं करता है। CBr CI बॉन्ड ब्रेक तो कर जाता है, ब्रेक कर सकता है आसानी से, बॉन्ड वीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा पोलर बॉन्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br की तरफ या I की तरफ नहीं आया हुआ है। हम लोग देखे थे कि जो CH3 बॉन्ड यहाँ पे जो हम लोग करवा रहे थे हाइपर कंजुगेशन, याद कीजिए अभी जस्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH याद है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर इसके पास में आया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो यह आसानी से बॉन्ड X की तरफ ब्रेक कर जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या है कि CBr या CI बॉन्ड होगा तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Br की तरफ या I की तरफ यहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पे रह जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव अपना -H शो वहां पे नहीं करेगा। क्लियर है, तो आप कहेंगे सर CH बॉन्ड में कैसे था आपका, तो CH बॉन्ड में भी था, चेक कीजिए आप। यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, CH बॉन्ड, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कार्बन की तरफ था, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। 2.5 2.1 0.4 का डिफरेंस है वहां पे, इसलिए वो ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। तो हम लोग इसका कुछ बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपका एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ जाए। हम लोग सब में एप्लीकेशन पार्ट कर ही रहे हैं, तो यहाँ भी एप्लीकेशन पार्ट कर लेते हैं इसका। तो पहला यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब आपको बताना है यहाँ पे क्या, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को चेक करके बताना है, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे, देखिए ध्यान से वहां पे मिलाइए इस चीज को। यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, ठीक है ना, कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है। नंबर ऑफ H चेक करना है, यहाँ पे 0 अल्फा कार्बन है, 0 अल्फा कार्बन, यहाँ पे 0 अल्फा H होगा। यहाँ पे 1 अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 3 अल्फा H हो जाएगा। यहाँ पे 2 अल्फा H है तो 3 6 अल्फा H हो जाएगा। यहाँ पे 3 अल्फा H है, सॉरी 3 अल्फा कार्बन है तो यहाँ पे 3 6 3 9 अल्फा H हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये ज्यादा होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर क्या होगा, मिथाइल। और हम देखे थे यहाँ पे कि इससे प्लस आई इफेक्ट भी लगता है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई से यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तब भी इसका ज्यादा होगा। यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। तो हम लोग प्लस आई से भी चेक कर सकते हैं, साथ में इसका प्लस H से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन प्लस H जो होगा ना वो प्लस H एंड प्लस आई
तो प्लस एच से भी चेक कर सकते हैं और प्लस आई से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस एच का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द माइनस प्लस आई। क्यों? क्योंकि प्लस एच से क्या होगा, प्लस एच में क्या होता है एंड प्लस आई में क्या होता है अंतर, कि प्लस एच से क्या होता है कि वो कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो वहां पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो सिग्मा इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि सिंपल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वहां पे बस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन वहां पे क्या होता है, हाफ कंजुगेशन में क्या होता है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। कोई दिक्कत यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 + 2 4 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 + 2 + 2 6 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच क्या ज्यादा है, तो 2 1 फिर 3 फिर 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 3 फिर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, सीएससी कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पे या ऑर्थो पे भी लगा होता तो यहाँ पे सेम इफेक्ट क्रिएट करता। जैसे देखे जाओ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि मिजोमेरिक इफेक्ट जो होता है प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, ठीक है ना, वो ऑर्थो एंड पैरा से ऑपरेट करता है विथ सेम स्ट्रेंथ, ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ये भी क्या आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेटा पोजीशन पे जो मिजोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। उसी तरह वही काम यहां भी करना है कि हाइपर कंजुगेशन विल ऑपरेट फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड कंप्लीटली एब्सेंट एट द मेटा पोजीशन। तो वहां पे एक लाइन लिख लेना आप लोगों को कहीं पे नोट करके कि हाइपर कंजुगेशन विल ऑपरेट from ortho and para position with equal strength. Hyperconjugation will operate from ortho and para position with equal strength but completely absent at the meta position. कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये चीज जैसे मिजोमेरिक इफेक्ट बताया था ना कि ऑर्थो पैरा से डायरेक्ट उसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट होता है जिसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है वो, ठीक है ना। आप सोचिए कि CH3 यहाँ पे मैं यही समझा देता हूँ चीज को। देखिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज। देखिए ध्यान से जिस ये जो कार्बोकेटायन है CH3 पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहीं पे क्या आ गया आपका निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये निगेटिव यहाँ पॉजिटिव क्या हो गया, बॉन्ड बना लेगा आसानी से। मतलब ये जो CH3 है ना इसका इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे लगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज पे लग गया, मतलब कार्बोकेटायन पे डायरेक्ट इफेक्ट लग गया उसका। लेकिन यहीं पे कहाँ पे आपका मेटा पोजिशन पे है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग पाएगा। चेक कीजिए कैसे, देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस कहते हैं यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज, सॉरी हाइपर कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे निगेटिव चार्ज आया तो ये आगे बढ़ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। क्लियर है? मतलब ये जो अपना इफेक्ट दिया था निगेटिव चार्ज को, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, तो ये इसका इफेक्ट ये नहीं ले पाया डायरेक्ट। ये यहां से क्या भेजा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजा, भाई ले लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे तुम ले लो। तो इस कार्बन पे तो नहीं आ पाया ना इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे आता तो ये ले लेता, लेकिन इस पे ये क्या गया, ये यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ पे जंप कर गया, तब यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं मिला इसको, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, -H या +H इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इसे +H इफेक्ट या -H इफेक्ट, मतलब सिंपल सा क्या, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट विल ऑपरेट फ्रॉम द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड कंप्लीटली एब्सेंट एट द मेटा पोजिशन। और ऑर्थो पैरा पोजिशन से जो ऑपरेट होगा वो इक्वल स्ट्रेंथ के साथ होगा, मतलब अगर इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दे और इस ग्रुप को यहाँ पे लगा दे, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे ये तो +H इफेक्ट शो करेगा, ये +I शो करेगा, मेटा पे आ गया तो CCl3 कहाँ पे है, पैरा पे है, तो -H शो करेगा, ये -I शो करेगा, ये +M करेगा,
ये भी प्लस एम करेगा, जैसे बताया हुआ है, ये प्लस एच करेगा, ये भी प्लस एच करेगा, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, चेक कीजिए, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, ठीक है, और यहाँ पे कितना अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो आप लोग को पता है ना कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, जब उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो देने वाला जो ग्रुप होगा ना वो क्या करेगा, उसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, जो लेने वाला ग्रुप होगा। तो लेने वाला कौन है यहाँ पे, थर्ड नंबर का है, सॉरी हाँ थर्ड नंबर का है, फोर्थ नंबर का है, अब कोई नहीं लेने वाला ग्रुप है। तो ये दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, मतलब थर्ड एंड फोर्थ अब दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका कम होगा, देखिए ये माइनस एच से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये किससे खींच रहा है, आपका माइनस आई से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो माइनस एच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कंपेयर टू द माइनस आई। इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड वाला जो होगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा थर्ड वाला, हाईली अनस्टेबल। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला, क्योंकि माइनस आई से स्लाइट इलेक्ट्रॉन खींचेगा और माइनस एच से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो हो गया आपका प्लस एच प्लस आई वाला है, यहाँ पे क्या है प्लस एम वाला है। तो हम जानते हैं कि इसे मिजोमेरिक इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा, ठीक है ना, वो हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, इस सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताइए यहाँ पे प्लस एम, अब दोनों प्लस एम ज्यादा किसका होता है, यहाँ पे दोनों में प्लस एम ज्यादा किसका ज्यादा होता है। अब आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्लस एम इसका आप बोल रहे हैं ज्यादा, मतलब प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द प्लस एच। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सी एच सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे कौन जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है एज कम्पेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा साथ में, ये ज्यादा स्टेबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर 1 2 3 4 है, ये 5 और 6 में बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एन ज्यादा किसका होता है, NH2 ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे 6 ग्रेटर देन 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे प्लस आई से कम होगा, प्लस एच से ज्यादा होगा, ये तो पता है ना। तो प्लस एच यहाँ पे है, प्लस एच यहाँ पे, प्लस एच यहाँ पे है, तो बताइए यहाँ पे ये 1 का ज्यादा होगा, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है। इसका मतलब 1 का मतलब बोलेंगे क्या कि ज्यादा होगा क्या, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 8, अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। तो 2 में क्या होता है, वो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे यहाँ पे 1 अल्फा एच है और यहाँ पे 0 अल्फा एच है। तो जाहिर सी बात है कि इसका ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन पार्ट में पहला क्या हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, ठीक है ना। और हम सिंपल सा यार ध्यान रखना आप लोगों को क्या, कि जब भी हम लोग स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन, बेसिक चेक करेंगे तो ये वाला ऑर्डर याद रखना है आप लोगों को, AERHI। पहले हम लोग का क्या चेक करना है, एरोमेटिसिटी चेक करना है, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस चेक करना है, फिर रेजोनेंस चेक करना है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे चेक करना है। AERHI, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, फिर यहाँ पे क्या रेजोनेंस, फिर यहाँ पे रेजोनेंस मतलब वही मिजोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक। और कार्बोकेटायन हुआ तो रेजोनेंस वाला ज्यादा उसको स्टेबल करेगा, मतलब मिजोमेरिक इफेक्ट वाला क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा एज कंपेयर टू द हाइपर कंजुगेशन, फिर एज कंपेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तभी जस्ट बता दिए कि मिजोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट में मिजोमेरिक इफेक्ट का इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अंतर आएगा ना। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, वो जा रहा है यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड बनाने के लिए।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन बहुत पार्शली ट्रांसमिट करता है एज कम्पेयर टू द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इस बात का ये ऑर्डर तो आप लोग को ध्यान रखना है, AERHI, ठीक है ना। ऐसे मैंने यहाँ बता दिया रीजन की ऐसा मिजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर हाइपर कंजुगेशन एंड एज कम्पेयर टू द इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा क्यों होता है, ठीक है ना। तो ऐसा मैंने यहाँ पे रीजन बता दिया इस चीज का, इसको ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यहाँ तक आप लोग कवर कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले आगे क्लास में क्या पढ़ेंगे, आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एंड आयन, फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबसन, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, नोट कीजिए इसको।